स्वामी विवेकानंद ने भारत और भारतीयता को कितना आत्मसात कर लिया था, यह कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के इस कथन से समझा जा सकता है। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को संपूर्णतः पढ़ लीजिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक रोमा रोलाम ने स्वामी विवेकानंद के विषय में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए प्रथम ही रहे। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे विद्वान, संत, चिंतक व अद्भुत पुरुष हुए जिन्हें हर दृष्टि से केवल और केवल चमत्कारिक देव पुरुष ही कहा जाता रहा है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में जब यह तेजस्वी विचारक बोलने उठा तो वहां उपस्थित विश्व भर का प्रभुत्व और संत समुदाय उनके एक एक शब्द को श्रद्धा भाव से सुनते रहने के लिए मजबूर हो गया था। यह एक सर्वविदित गौरव गाथा है जो प्रत्येक भारतीय सहगर्व बोलता और सुनता है। स्वामी जी ने जब शिकागो धर्म संसद में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा था कि राष्ट्रवाद का मूल धर्म व संस्कृति के विचारों में ही बसता है, तब संपूर्ण पाश्चात्य विश्व ने उनके इस विचार को सहमति व्यक्त की थी और भारत के इस युग पुरुष के इस विचार को अपने अपने देशों में जाकर प्रचारित और प्रसारित किया था। भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट किया था। कुछ वर्ष पूर्व जब क्रिसमस के अवसर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था कि ब्रिटेन एक ईसाई राष्ट्र है और ऐसा कहने में किसी को कोई भय या संकोच नहीं होना चाहिए, तब निश्चित ही उनकी इस घोषणा की पृष्ठभूमि में विवेकानंद जी का यह विचार ही था। कितने आश्चर्य का विषय है कि आज जब समूचा विश्व पंथ निरपेक्षता के शब्दार्थों को स्वामी विवेकानंद के विचारों में खोज पा रहा है, हम उनके ऐतिहासिक शिकागो संभाषण और उनके समूचे जीवन वृत्त का पठन पाठन ही नहीं कर रहे हैं। इस संभाषण में उन्होंने गर्वपूर्वक कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू जीवन शैली के साथ जीवन यापन करना ही इस आर्यवर्त का एकमात्र विकास मार्ग रहा है। उन्होंने कहा था कि भविष्य में विकास करने और एक आत्मनिष्ठ समाज के रूप में अस्तित्व बनाए रखने में एकमात्र यह मंत्र ही सिद्ध और सफल रहेगा। स्वामी जी ने अपने उस ऐतिहासिक व्याख्यान में कहा था कि भारत के विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होने का एकमात्र कारण यहाँ के वेद, उपनिषद, ग्रंथ और लिखित अलिखित करोड़ों आख्यान और गाथाएं ही रही हैं। अपनी बात को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा था कि जिस भारत को विश्व सोने की चिड़िया के रूप में पहचानता है, उसकी समृद्धि ऐश्वर्य का आधार हिंदू आध्यात्मिकता में निहित है। आज यदि हम इस तथ्य को प्रामाणिकता की कसौटी पर परखें तो हमें निश्चित ही ये भान होगा कि भारत के प्राचीन विचार में निहित गुरुकुल, विज्ञान निष्ठ पर्व, त्योहार, आयुर्वेद, आयुर्विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, काल गणना, अणु विज्ञान, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, वैमानिकी आदि के आलोक में यदि हमारा समाज चलता रहता तो आज हमारी विकास गति और विश्व में हमारा स्थान कुछ और ही होता। चरक, आर्यभट्ट, चाणक्य, धन्वंतरी आदि न जाने कितने ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों, चिंतकों, विचारकों, आविष्कारकों के नाम गिनाए जा सकते हैं जिनका ध्यान स्वामी विवेकानंद के मानस में हिंदू भारत या हिंदू जीवन शैली कहते हुए रहा होगा। भारतीयों को वैचारिक रूप से पिछड़ा कहने वाले लोग इस देश के नेतृत्व में या नेतृत्व को प्रभावित करने वाली बैठकों में दशकों तक बैठे नजर आते रहे थे। पिछले एक दशक से यह वातावरण कुछ परिवर्तित हो रहा है। अब हमें स्मरण रखना चाहिए कि विवेकानंद के विचारों का प्रवाह और रोजमर्रा जीवन में उनकी निरंतर सतत उपयोगिता को बनाए रखना ही वह आधार है जहां से इस राष्ट्र को समग्र विकास का मार्ग मिल सकता है।